हाँ नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे कबीरदास का एक पद। पिछली वीडियो में हम उनकी साखियां पढ़ चुके हैं, एक पद पढ़ चुके हैं। नामे मंदिर नामे मस्जिद ना कावे कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। तो मित्रों, बहुत ही बेहतरीन वीडियो हमारे सामने आ रहे हैं कबीरदास के। कबीरदास को पढ़ने से हमारे आत्मीकरण, हमारा जो आत्म ज्ञान है वो बढ़ता है, हमारी आत्मा शुद्ध होती है, कई प्रकार के सांसारिक भ्रमों से हम दूर होते हुए चले जाते हैं। कबीरदास हमारे व्यक्तिगत जीवन को सुखी और संपन्न बनाने के लिए भी बहुत ही उपयोगी वीडियो है। तो ध्यान देना मित्रों, आज हम पढ़ेंगे कबीरदास का पद, जिसमें कबीरदास कहते हैं कि संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रही न बांधी रे, हित चित की दे थूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबधी का भांडा फूटा, जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्जु चुवे न पानी, कूट कपट काया का निक्स्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। तो बहुत ही अच्छी बहुत ही शानदार बात कही है कबीरदास ने अपने इस पद में। क्या कहना चाहते हैं कबीर मित्रों, सुनो ध्यान से। पहले मैं इसकी भूमिका बता देता हूं आपको कि इस पूरे पद में सांग रूपक अलंकार है, और सांग रूपक अलंकार का मतलब क्या होता है? अंगों सहित रूप कर देना। किसी एक पूरे दृश्य का आरोप किसी दूसरे दृश्य पर या अपने विषय पर या अपनी बात पर कर देना, उसके सभी अंगों का आरोप, यही तो है सांग रूपक अलंकार। तो ध्यान देना मित्रों, कबीरदास ने क्या कहा है कि जैसे हम एक रूप लेते हैं कि जब आंधियां आती है और आंधी आने के बाद जो कच्ची झोपड़ियां होती है, झोपड़ी किस पर टिकी होती है? थूणियों पर। थूणी हम कहें तो मतलब जैसे टेका कह दीजिए या स्तंभ कह दीजिए, खंबा कह दीजिए, लकड़ी का जो होता है, उस लकड़ी के टेका जब झोपड़ी गिरती है, गिरने पर क्या क्या होता है? थूणियां टूटती है, उसके ऊपर का छप्पर उड़ जाता है, उसकी जो अगल बगल जो टाटियां लगी होती, टाटियां उड़ जाती है, ठीक है ना। और उसमें यदि कोई मिट्टी के बर्तन भांडे अगर रखे रहे तो वो टूटकर बिखर जाते हैं। तो कबीरदास जी ने यह आंधी किसे कहा है? ज्ञान रूपी आंधी। यानी जब आत्म ज्ञान रूपी आंधी हमारे हृदय में आती है तो क्या क्या हमारे अंदर परिवर्तन होते हैं, आत्मा का शुद्धिकरण किस प्रकार से होता है, ये सारी बातें मित्रों हम करेंगे। लेकिन जो है इसके पहले हम इस पद के सारे शब्दार्थ जान लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। ज्ञान रूपी आंधियां रूपक अलंकार है, यानी आत्म ज्ञान रूपी जब आंधी हमारे हृदय में प्रवेश करती है तो क्या क्या होता है? भ्रम रूपी टाटी उड़ जाती है, भ्रम की टाटी उड़ जाती है, और माया रही न बांधी रे, यानी जिस उस झोपड़ी को हम जिनसे बांधते हैं, जो रस्सियां होती है, बंधन होते हैं, यानी सांसारिक माया मोह रूपी जो बंधन होता है, वो सारे बंधन नष्ट हो जाते हैं। कब नष्ट हो जाते हैं? जब आत्मज्ञान रूपी आंधी आती है, हमारा भ्रम दूर हो जाता है। भ्रम का मतलब होता है झूठा ज्ञान। तो संसार में हमने अर्जित किया है जितने भी झूठे भ्रम हमारे अंदर बैठे हुए हैं, झूठे ज्ञान जितने भी हैं, झूठी जानकारियां, यानी अंधविश्वास है, कुरीतियां हैं, कुप्रथाएं हैं, जिन पर हम विश्वास कर रहे हैं, जिन पर हम चल रहे हैं, जिन मान्यताओं को हम अपना रहे हैं जीवन में, जो लोगों ने हमारे अंदर या हमारी पूर्व की पीढ़ी ने कह दीजिए या कोई धर्म के अंधविश्वास कर दीजिए आप, ये जो हमारे अंदर भरे गए हैं, ये झूठा ज्ञान जो हमारे अंदर प्रवेश किया हुआ है, उसे कबीर ने भ्रम कहा है। ये भ्रम दूर हो जाता है। कब दूर हो जाता है? जब व्यक्ति को ईश्वर से प्रेम होता है, आत्म ज्ञान उसका जब बढ़ने लगता है तो भ्रम उसका नष्ट हो जाता है, माया मोह के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। और हित यानी स्वार्थ, ये स्वार्थ बहुत बड़ी बला है मित्रों। जब व्यक्ति के अंदर स्वार्थ प्रवेश कर जाए, आजकल क्या हो रहा है, व्यक्ति केवल और केवल स्वार्थी है। तो जब स्वार्थ व्यक्ति के अंदर प्रवेश करने लगता है तो लोभ लालच भी उसके अंदर आते हैं, और जब लोभ लालच आते हैं तो मित्रों धीरे धीरे वो व्यक्ति पाप भी करने लगता है, और तब वो क्या होता है कि ईश्वर से दूर हो जाता है और सांसारिक माया मोह में पूरी तरीके से लिप्त हो जाता है। तब वो एन केन प्रकार केवल अपना ही हित देखता है, परहित और पर कल्याण की जो भावनाएं हैं, जो सद्भावनाएं हैं, वो हमारे अंदर से दूर हो जाती है। रामचरितमानस में कहा गया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर दूसरों को दुख देने से बड़ा और कोई नीचता नहीं है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। तो ये सारी बातें जो है हमारे हृदय में बिल्कुल स्वच्छता आने लगती है जब इन बातों को हम पढ़ते हैं। तो हित चित्त की, यानी मन में जो स्वार्थ रूपी थूणियां थी
वो गिर गई। कब गिर जाती है? जब आत्मज्ञान रूपी आंधी आती है और मोह रूपी बलिंदा टूट जाता है। मोह रूपी बलिंदा टूट जाता है, यानी जिस बलिंदे पर, बलिंदा बोलते हैं उस मोटे लकड़ी का, जो एक मोटी लकड़ी होती है, जो गोल लकड़ी होती है, बीचों बीच जो छप्पर जिस पर छाया जाता है, तो वो जो मोटी लकड़ी होती है गोल, उसे बलिंदा कहा गया है। तो मोह रूपी बलिंदा टूट जाता है, अर्थात मन से हमारे माया, मोह, लोभ, लालच, स्वार्थ आदि दूर हो जाते हैं। ठीक है। तृष्णा, तृष्णा का मतलब है क्या? क्या होती है मतलब तृष्णा? तृष्णा का शाब्दिक अर्थ होता है कभी न बुझने वाली प्यास। मुझे सब चाहिए, संसार में जो अधिकाधिक पाने की जो लालसा है, धन, दौलत, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, ये आदि सब जो लालसा है, इनको तृष्णा कहा है। और ये मरते दम तक भी व्यक्ति की समाप्त नहीं होती। कहते हैं ना कि इच्छाएं बढ़ती जाती है, एक इच्छा की पूर्ति होती है, नई इच्छा जन्म ले लेती है। तो तृष्णा का मतलब होता है कभी न बुझने वाली प्यास। ये इच्छाएं उस मृग के समान है, जिस प्रकार से रेगिस्तान का मृग दौड़ता दौड़ता अपनी प्यास बुझाने के लिए दौड़ता दौड़ता अपना दम तोड़ देता है, लेकिन उसकी प्यास कभी नहीं बुझती। यही स्थिति मानव की है। मनुष्य संसार में आकर सब कुछ पाना चाहता है। बताओ, सब कुछ पाना संभव नहीं है क्या? बहुत कुछ हम पा सकते हैं, लेकिन सब कुछ तो नहीं पा सकते। सारे संसार को अपने घर में तो भर नहीं सकते, लेकिन इंसान की चाह कभी खत्म नहीं हो, इसी तृष्णा कहा गया है। तो तृष्णा छानी, तृष्णा को रूप दिया है छप्पर का, जो झोंपड़ी के ऊपर जो छप्पर होता है उसे कहा है छप्पर। तो तृष्णा रूपी छप्पर जो है, पड़ी घर ऊपरी, जो घर के ऊपर पड़ा हुआ था वो उड़ गया है, या वो ऊपर से नीचे गिर गया है। पड़ी मतलब पड़ गया है, नीचे आ गया है। और उसके नीचे आने से, छप्पड़ के नीचे गिर जाने से क्या हुआ है? कुबुद्धि, कुबुद्धि मतलब कुबुद्धि, दुर्विचार, बुरी भावनाएं, ठीक है, बुरे विचार जो भी थे, वो कुबुद्धि रूपी भांडा या बर्तन जो है फूट गए, अर्थात कुबुद्धि नष्ट हो गई, बुरे विचार नष्ट हो गए, दुर्भावनाएं नष्ट हो गई, विषय वासनाएं नष्ट हो गई। ठीक है, कुबुद्धि का भांडा फूटा। और फिर कबीर ने क्या किया? जोग जुगति करी संतो बांधी, उस झोंपड़ी को पुनः निर्माण किया योग की युक्तियों से। अब यहाँ पर कबीरदास जी योग तो करते नहीं है, योग साधना तो करते नहीं है, तो फिर क्या है उनकी योग युक्ति? क्या है उनकी योग युक्ति? है केवल ईश्वर से प्रेम करना, यही है योग युक्ति। तो ईश्वर से प्रेम करके उन्होंने अपनी झोंपड़ी को पुनः निर्मित किया, और इस प्रकार से निर्मित किया। अब जो नई झोंपड़ी बनाई है कबीर ने, पहली वाली झोंपड़ी तो नष्ट हो गई। पहली वाली झोंपड़ी में क्या था? भ्रम की टाटी थी, है ना, माया के बंधन थे, और स्वार्थ की थूणियां थी, मोह रूपी बलिंदा था, तृष्णा रूपी छप्पर था, और कुबुद्धि रूपी भांडे बर्तन थे। अब वो सब नष्ट हो गए। अब पुनः निर्माण कर रहा है कबीर, पुनः निर्माण हो रहा है अपने अंदर झोंपड़ी का। अब उस झोंपड़ी का निर्माण इस प्रकार से हुआ है कि निर्चु यानी बिल्कुल भी, चूहे मतलब चोना, पानी का टपकना क्या गलत है? चोना, चूहे न पानी। कबीर की भाषा ये अद्भुत है, उसको भाषा से कोई मतलब नहीं है कि मैं केवल हिंदी के ही शब्द लिखूं या केवल अवधी भाषा के लिखूं। कबीर की भाषा मिश्रित है, जहां पर जो शब्द प्रभावी है कबीर ने उस शब्द का प्रयोग किया है। निर्चु चूहे न पानी है। अब उस झोंपड़ी से एक पानी की बूंद भी नहीं टपकती है, अर्थात उसमें कोई कोर कसर नहीं है। इस प्रकार से झोंपड़ी का पुनर्निर्माण हुआ है कि अब जो है हृदय में या मन में एक भी बुरा विचार नहीं है, कोई मानवीय दुर्गुण अब मेरे अंदर नहीं बचे हैं। कूट कपट काया का निस्या, यानी कूट कपट का मतलब था कचरा। इस सबको क्या कहा है कबीर ने? कचरा। किसको कहा है कचरा? स्वार्थ को, माया को, मोह को, तृष्णा को, इसको शरीर का एक प्रकार से कचरा कहा है। लेकिन अब इस आंधी आने के पश्चात ये झोपड़ी जब पूरी नष्ट हो, देखो नया निर्माण तब होता है जब पहले वाला पूरा नष्ट हो जाता है, तब हम बिल्कुल नया निर्माण कर सकते हैं। अब नए निर्माण में यानी जब अंदर से जब मन पवित्र होने लगता है, तो अब क्या हो रहा है कि काया यानी शरीर का या मन का पूरा कूड़ा करकट साफ हो गया। निक्स्या मतलब निकल गया। हरि की गति जब जानी रहे, यानी जब ईश्वर की अनुभूति मुझे हुई, ईश्वर से सच्चा प्रेम हुआ, तो भीतर का सारा कचरा, भीतर का पूरा कूड़ा करकट जो है बाहर निकल गया। आंधी पीछे, यानी आंधी के पीछे जो जल बूठा, बूठा मतलब वर्षा, यानी जो प्रेम रूपी जल ईश्वर का बरसने लगा, तो प्रेम हरिजन बिना, यहाँ हरिजन का मतलब है भक्तजन, सारे भक्तजन जो है वो प्रेम रूपी जल में भीग गए। प्रेम रूपी जल का भीगने से व्यक्ति का हृदय पवित्र होता है, उसकी विषय वासनाएं नष्ट होती है, और उसके मन में सद्भावनाएं, सद्गुण विकसित होने लगते हैं। ठीक है, कहे कबीर भौन के प्रगटे, जब भान के प्रगट मतलब सूर्य के प्रकट होने पर, उदित होने पर, तम खीना यानी अज्ञानता का जो अंधकार है वो सारा नष्ट हो गया। सारे परेशानी, सारे दुखों का कारण है मित्रों अज्ञानता।
और जब ये अज्ञानता का अंधकार जब हमारे मन से दूर हो जाता है तब हमारे हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश फैलता है और वो ज्ञान रूपी प्रकाश ही हमारे जीवन को सुखी समृद्ध संपन्न बनाता है। तो इस प्रकार से मित्रों अब हम देखते हैं व्याख्या की व्याख्या कबीरदास की ये जो पद हमने यहाँ लिखा है उसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रसंग तो यही है इसका। संदर्भ की यदि बात करें तो हम लिख सकते हैं कि यह पद हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड में कबीर द्वारा विरचित पद हैं उन पदों से संकलित किया गया है। और इसका प्रसंग है कि प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास ने कहा है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति तब होती है जब ईश्वर से सच्चा प्रेम होता है और ईश्वर से सच्चा प्रेम होने के बाद आत्मज्ञान की प्राप्ति होने लगती है, जिससे हमारे हृदय के समस्त को विचार, माया, मोह और स्वार्थ, लोभ, लालच आदि सब दुर्भावनाएं, दुर्गुण नष्ट होने लगते हैं और आत्मा की शुद्धि होने लगती है। ये इसका प्रसंग है। इसकी व्याख्या की बात कर लेते हैं। यदि हम इसकी भाषा की बात करें तो मित्रों सद्दुकड़ी भाषा है और पद छंद है, ठीक है मित्रों, और सांग रूपक इसमें अलंकार है। अब हम बात करते हैं व्याख्या की। कबीरदास अपने भक्तजनों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, संतो भाई, जो भी उनके अनुयायी हैं उन अनुयायियों को या उनके भक्तजनों को या ईश्वर के भक्तों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे साधु संतों, आई ज्ञान की आंधी है कि मेरे हृदय में आत्मज्ञान रूपी आंधी आई है, जिसके परिणाम स्वरूप भ्रम रूपी टाटी, जो झोपड़ी में जो टाटियां लगी रहती है, भ्रम रूपी टाटी, सब जितनी भी टाटियां लगी हुई थी उस झोपड़ी में, वो समस्त टाटियां उड़ गई है और माया का बंधन भी नष्ट हो गया है। माया रहे न बांधी रहे, यानी माया का बंधन नष्ट हो गया है। मोह, ममता, माया, जितने भी बंधन थे, सांसारिक बंधन, इनसे मैं मुक्त हो गया हूं और मेरे हृदय में, चित्त यानी मन में स्वार्थ की जो 2 थूणियां थी वो गिर गई है और मोह रूपी बलिंदा टूटकर नष्ट हो गया है। अर्थात मेरे हृदय से माया, मोह, भ्रम, स्वार्थ, मोह आदि जो दुर्भाव थे वो दुर्भाव जो है नष्ट हो गए हैं और तृष्णा रूपी जो छप्पर है वो नीचे आ गया है और उस मेरे हृदय में या मेरे मन में जो कुबुद्धि का मतलब कुविचार जो थे वो कुविचार रूपी बर्तन भांडे फूट गए हैं, ठीक है ना। और अब मैं अपनी योग युक्ति से मैंने इसको पुनः बांधने का प्रयास किया है। अर्थात मैंने अपने मन के नियंत्रण से, अपनी साधना से इस प्रकार से पुनः निर्माण करने लगा हूं कि अब इसमें एक बूंद भी पानी की नहीं आती है, रिसकर या नहीं चोती है या रिसकर नहीं आती है, ठीक है। और मेरे मन का जो, मेरे शरीर में जितना भी कूट कपट था, जितना भी कूड़ा करकट था, दुर्भावनाएं, है ना, दुर्भावनाएं जो थी, दुर्गुण जो थे वो नष्ट हो गए हैं। तो कब नष्ट हो गए हैं? जब से मैंने हरि की गति यानी हरि को जाना है, ईश्वर से प्रेम किया है, तब से ये सारी दुर्भावनाएं और दुर्गुण नष्ट हो गए हैं। और जिस प्रकार से आंधी के बाद जल की वर्षा होने पर समस्त संसार के प्राणी भीग जाते हैं या उस वर्षा के जल से इस प्रकार से हम भीग जाते हैं, उसी प्रकार से मैं प्रेम रूपी जल से भीग गया हूं और सारे भक्तजन भी ईश्वर के प्रेम रूपी जल से भीग जाते हैं। जब ईश्वर रूपी प्रेम जल की वर्षा होती है तो भक्तजन उसमें भीग जाते हैं और वह अंदर से बहुत ही कोमल और शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं, ठीक है। कहे कबीरदास जी कहते हैं कि ये घटना ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से सूर्य के उदित होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से ज्ञान रूपी प्रकाश फैलने पर मन की अज्ञानता नष्ट हो जाती है, अज्ञानता रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है और व्यक्ति सुखी संपन्न और समृद्ध जीवन व्यतीत करने लगता है। अर्थात व्यक्ति के सारे कष्ट क्लेश दूर हो जाते हैं। लेकिन ये ज्ञान कब आता है? जब हमें ईश्वर से सच्चा प्रेम होने लगता है। उस सच्चे प्रेम के कारण ही आनंद की अनुभूति होती है और संसार जो है कष्टों से रहित लगने लगता है, दुख रहित लगने लगता है। यह है मित्रों इस पद की व्याख्या। आप इसको एक क्रमबद्ध तरीके से लिखने का प्रयास करें, इसकी व्याख्या अपने शब्दों में आप लिखने का प्रयास करें। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।